सबसे पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? यहाँ पे ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? दोस्तों याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे दोस्तों कौन है तत्कालिक सीएम, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे जयराम ठाकुर है। और दोस्तों इसको ई पंचायत अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 2020 में। तो 2021 का किसे मिला? तो 2021 का दोस्तों मिला है उत्तर प्रदेश यूपी को, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन चर्चा में रहा मोर मुआगो दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये बंदरगाह है। चलिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको नाम बताना है उसका। वो महाराष्ट्र मुंबई में है, तो नाम जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस हम लोग 19 नवंबर को मनाते हैं, और 19 दिसंबर को मनाते हैं। 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। इसके बाद दोस्तों इसको 1987 में भारत का राज्य बनाया गया। 30 मई 1987, याद रखेंगे। क्वेश्चन पहला जो कि विध्वंसक जहाज इन सभी ऑप्शनों में से अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा रहेगा, तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए पहला इसलिए लिखा हुआ है, तो आईएनएस विशाखापट्टनम, याद रखेंगे कौन है? आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विक्रांत क्या है दोस्तों? ये विमान वाहन पोत है। विक्रांत क्या है? विमान वाहन पोत। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। अब इसी तरह दोस्तों आईएनएस वेला भी हमारे प्रश्न में पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में कि आईएनएस वेला क्या है। दोस्तों ये नौसेना की पनडुब्बी है, आईएनएस वेला के नाम से फेमस है। सातवां क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो एकदम अपडेटेड राष्ट्रपति जो बदले गए हैं दोस्तों, ये चिली के बदले। कौन? गैब्रियल बोरिक बने। देखिए हाल ही इसमें किस राज्य में खेल नर्सरी योजना 2022 और 23 शुरू किया गया? कहाँ पे खेल नर्सरी? दोस्तों हरियाणा राज्य में शुरू किया गया। हरियाणा राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के डेप्यूटी सीएम का भी नाम याद रखेंगे, कौन है? दुष्यंत चौटाला। और यहाँ के दोस्तों चीफ जस्टिस कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय, सॉरी गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय है। ओके, नवा क्वेश्चन देखिए, पहली यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता दोस्तों कहाँ पे आयोजित की गई? तो सोनीपत हरियाणा में ही आयोजित किया गया। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, जी दोस्तों गेहूं चावल का जो एटीएम है कहाँ पे शुरू किया गया? दोस्तों ये भी गुरुग्राम में शुरू किया गया। भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ पे शुरू की? तो हिसार चंडीगढ़ में एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कार्यक्रम दोस्तों स्टार्ट हुआ कहाँ पे? तो करनाल हरियाणा में ही शुरू किया गया था। ऐसे कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। और क्वेश्चन आता है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। क्वेश्चन आता है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। ये तीनों याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। 19 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना, अब ये योजना इंपॉर्टेंट है, उड़ान योजना शुरू किया गया? तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? अकील कुरैशी, राजस्थान के। तीनों याद रखिएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध दोस्तों क्या है? जी दोस्तों ये बांस के उत्पादन करने के लिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया। एक योजना दोस्तों चिरंजीवी योजना, तो ये क्या है? तो सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों एक योजना चलाई गई, चिरंजीवी योजना। कृषि बजट अलग से पेश करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन है? तो ये भी देखिए राजस्थान में है। देखिए अनुप्रति योजना किस संबंधित है? तो फ्री कोचिंग से संबंधित है। अनुप्रति योजना क्या है? अनुप्रति। 20वां क्वेश्चन देखिए, 18 दिसंबर 2021 को किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? दोस्तों तो पीलीभीत के द्वारा ये किया गया। किसके द्वारा? पीलीभीत के द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन जो स्टैटिक से बनते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड मिला है? तो देखिए T/2 अवार्ड दिया गया है यहाँ पे पीलीभीत को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों पीलीभीत भी है। इसके अलावा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन है? तो देहिंग पटकाई, याद रखेंगे, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई। ई पंचायत पुरस्कार दोस्तों किसको मिला? मैंने आपको बताया 2021 में मिला है। किसे? उत्तर प्रदेश को मिला है। दोस्तों प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लगातार प्रेरित करता है। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा। हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आपको टॉपिक वाइज जो कि पूरा साइंस, स्टैटिक, जीके इन सब चीज़ों को खत्म किया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वहां पे भी जो क्लासेस चल रही हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दोस्तों किसे मिला था? तो राम मंदिर झांकी उत्तर प्रदेश को ही मिला था। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना किस प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये भी यूपी के द्वारा ही शुरू किया गया। और यूपी में कुल 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, 403 विधानसभा सीट, और यहाँ पे देखिए जो कि 100 विधान परिषद सीट है। और इसी पे चुनाव होना है आपका 403। कितने चरण में हो रहा है? तो 7 चरण में चुनाव हो रहा है।
भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो 6 राज्यों में है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। हाल ही में दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार वन इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया दोस्तों। तो कहाँ पे है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों किसे कहते हैं? तो यहाँ पे गोंडा वर्ड को कहते हैं, जो एक बड़े आकार का पक्षी होता है, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बारहसिंघा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह का राजकीय पशु है। हिम तेंदुआ किस राज्य का दोस्तों पशु है? तो लद्दाख का। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली का नाम दोस्तों क्या है? केसरे हिंद, याद रखेंगे केसरे हिंद। सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइगर जो कि रिजर्व है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन बनी है? इंदौर। और स्वच्छता में भी पहले नंबर पे दोस्तों ये 5 बार जीत चुकी है अवार्ड। कान्हा नेशनल पार्क भी देखिए आपका मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों अगर पूछेगा तो हेमिश नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन आया है बहुत बार एग्जामिनेशन में, जिसको बोलते हैं दोदा बेट्टा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? धूपनगर। जबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि वाराणसी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में देखिए किसने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स महिला पदार्पण से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है अवनी लखेरा। इनको 2 अवार्ड मिले थे पैरा ओलंपिक में, इन्होंने 2 अवार्ड जीते थे। राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यही बने हैं जिनको ये पैरा ओलंपिक में अवार्ड मिला था, अवनी लखेरा। भारत में टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? तो 7। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल एंड 4 आपके कांस्य पदक दिए थे। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका बॉक्सिंग से है। ठीक है, जितने लोगों को अवार्ड मिला है सबको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा जरूर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक दोस्तों कौन थे? उनका नाम क्या था? टेकचंद। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। 33वां कहाँ होगा? पेरिस में। 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। टोक्यो पैरा ओलंपिक बैडमिंटन भारत कितने गोल्ड मेडल जीते? 2। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 बार नॉट आउट रहने वाले खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं? जेम्स जो कि एडरसन। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। आनंद मठ किसका पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य आप लोगों को बता दिया बाल गंगाधर तिलक है। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कादंबरी किसकी पुस्तक है? बाणा भट्ट। रत्नावली किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन। लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष। मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था दोस्तों? ताऊते। याद रखेंगे क्योंकि यहां से तूफान से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनके। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? क्या? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, तो जैसलमेर। सत्रह देखिए दोस्तों, सबरीमाला जो कि अध्यपन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस बोलते हैं। भारत में राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया? तो फ्रांस के द्वारा ही इसे मिला है। अच्छा, राजस्थान का छठा वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रद्युमन सिंह को राजस्थान का छठा वित्त आयोग चुना गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों हमारा क्रम कौन था? 16 जो इस बार हुआ संस्करण जो था, और ये वाला 32 था। टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन थे? तो इनका नाम था संजीत सिंह, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी? तो इनका नाम था अवनी लखेरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल 54 पदक, जो कि कितने एथलीटों ने हिस्सा लिया था? 54 लोगों ने हिस्सा लिया था। और हम लोग टोटल पदक कितने जीते थे? 19। और हमारी रैंकिंग क्या थी दोस्तों? तो 24वें रैंक पे हम लोग थे। 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है अवनी लखेरा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए राजस्थान में इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। पंचतंत्र रचयिता दोस्तों कौन है? विष्णु शर्मा। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगस्थनीज। देखिए, गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना दोस्तों? तो ज्योतिबा फूले की रचना है, ज्योतिबा फूले। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अबुल कलाम आजाद द्वारा। केसरी पत्रिका का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने थे? तो किदाम्बी श्रीकांत। हाल ही में देखिए किस खिलाड़ी को बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो प्रकाश पादुकोण को। उबेर कप के विजेता दोस्तों कौन है? चीन। कोपा अमेरिका के विजेता दोस्तों कौन है? अर्जेंटीना। ठीक है, अच्छा 75 क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरो कप का विजेता दोस्तों कौन है? तो इटली हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों यूनेस्को ने किस देश में पारंपरिक सूप जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूची में शामिल किया? तो हैती, याद रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? पेरिस। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों कौन मिला? धौलावीरा जो कि गुजरात। और 39वां रमप्पा टेम्पल। ठीक है, भारत में कुल कितने अमूर्त धरोहर हैं? तो 40, पहले 38 थे, 2 और बढ़ गए।
भारत की पहली सिटी दोस्तों जो यूनेस्को में शामिल हुई थी वो कौन थी? तो अहमदाबाद थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बहुत बार। पारसी धर्म का दोस्तों नव वर्ष दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? नवरोज बोलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 18 दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन, जी नहीं, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी याद रखेंगे, जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 का थीम दोस्तों क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। विश्व में सर्वाधिक रेजिमेंट प्राप्त करता देश दोस्तों कौन है? भारत ही है। हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस ये राष्ट्रीय है जो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल मिल्क डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मिल्क डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 जून को। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामसूत्र पुस्तक रचिता दोस्तों कौन है? तो वात्सायन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज दोस्तों कौन बनी थी? तो फातिमा बीवी। बृहद संहिता पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है? तो वराह मिहिर द्वारा लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो हरिसेन के द्वारा। अष्टाध्यायी दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की पुस्तक है। अर्थशास्त्र पुस्तक रचयिता कौन है दोस्तों? तो कौटिल्य हो जाएंगे। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य दोस्तों कौन सा? गोवा। और गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं, एक चरण में चुनाव होगा और 40 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। यहाँ के तत्कालिक सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो ये है आपके दीपांकर दत्ता। 97 क्वेश्चन देखते हैं। 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है दोस्तों? तो राजस्थान में, याद रखेंगे। हाल ही में किसने एक रॉकेट से 193 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस एक्स एलन मस्क की है। देखिए हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया जो कि फिल्म में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला दोस्तों? तो ये टू द डार्कनेस को ये दिया गया है। 100 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इनका दिया है राजेंद्र कुमार भंडारी।